गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पुस्तकालय अध्यक्ष के पेपर की तैयारी के लिए एक जीके की सीरीज स्टार्ट करी है फ्रेंड्स। इसमें हम जीके के जनरल नॉलेज के प्रमुख टॉपिकों को जनरल नॉलेज सिलेबस के प्रमुख टॉपिकों को कवर करेंगे फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियाँ। फ्रेंड्स, राजपूत शब्द संस्कृत के राजपूत शब्द का अपभ्रंश है। राजपूत शब्द का क्या है फ्रेंड्स? राजपूत शब्द है राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश शब्द है राजपूत फ्रेंड्स। अब चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। चौहान की उत्पत्ति पृथ्वी रासों में चौहान की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ऐसा किसने बताया? चंद्रवर दाई ने बताया है कि चंद्रवर दाई ने जो पृथ्वी राज रासों लिखा है उसमें बताया गया है कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। पृथ्वीराज रासों के अनुसार राजपूतों के 4 वंश थे। पृथ्वीराज रासों के अनुसार राजपूतों के कितने वंश थे? 4 वंश थे। कौन कौन से? पृथ्वीराज, परमार, चालुक्य और चौहान। पृथ्वीराज, परमार, चालुक्य और चौहान, ये जो पृथ्वीराज रासों के अनुसार राजपूतों के 4 वंश थे फ्रेंड्स। ऋषि वशिष्ठ ने पर्वत आबू पर यज्ञ करके कुंड से राक्षसों संहार हेतु इनकी उत्पत्ति की थी। ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति की थी फ्रेंड्स। मोहन और नैन्सी सूर्यवंशी ने इनकी उत्पत्ति का समर्थन किया फ्रेंड। ओझा ने राजपूतों को सूर्यवंशी माना है। ओझा ने राजपूतों को क्या माना है? सूर्यवंशी माना है फ्रेंड। ओझा ने राजपूतों को सूर्यवंशी माना है। कर्नल टॉड ने इन्हें विदेशी सीथियन जाति से उत्पन्न मानते हैं। कर्नल टॉड इनको फ्रेंड विदेशी सीथियन जाति से उत्पत्ति मानते हैं। इनकी विदेशी सीथियन जाति से उत्पत्ति मानते राजपूतों की फ्रेंड। पृथ्वीराज विजय, अमीर, महाकाव्य, सूर्जन चरित्र आदि ग्रंथों में चौहान प्रस्तुति पृथ्वीराज तृतीय की बेदला शिलालेख आदि में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। सूर्यवंशी किससे बताया गया है? पृथ्वीराज विजय, अमीर, महाकाव्य, सूर्जन चरित्र आदि में ग्रंथों में क्या है? राजपूतों को चौहानों को सूर्यवंशी बताया। चौहानों की जो राजपूतों की एक शाखा है चौहान को सूर्यवंशी कैसे बताया? पृथ्वीराज विजय, अमीर, महाकाव्य, सूर्जन चरित्र में चौहानों को सूर्यवंशी बताया फ्रेंड्स। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा है जो चौहानों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? ब्राह्मण वंश से मानते हैं। ब्राह्मण वंश से मानते हैं फ्रेंड्स। सामर संपाद लक्ष्य के चौहान फ्रेंड्स। चौहानों के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान चौहानों के संस्थापक है फ्रेंड्स। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर नागौर में चौहानों की प्रारंभिक राजधानी यानी कहाँ है? अहिछत्रपुर नागौर में है। इसी के वंशज अजयपाल चौहान ने 7वीं शताब्दी में सामर कस्बा बसाया तथा अजमेर दुर्ग की स्थापना की है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। विग्रहराज द्वितीय कौन थे फ्रेंड्स? विग्रहराज द्वितीय चौहानों में प्रतापी शासक हुए हैं फ्रेंड्स। अजयराज चौहान वंश के दूसरे प्रतापी शासक थे फ्रेंड्स। 1113 के लगभग अजमेर नगर बसाया था। अजमेर नगर किसने बताया था? अजयराज ने बताया था फ्रेंड्स। और अजमेर नगर किसने बताया था? अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। किसने की थी? अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने की थी। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? 1113 ईस्वी में अजयराज ने की थी। और वासुदेव चौहान ने फ्रेंड्स क्या किया था? वासुदेव चौहान ने अजमेर दुर्ग की स्थापना की। अजमेर दुर्ग की स्थापना तो वासुदेव चौहान ने की थी।
और वासुदेव चौहान ने किसकी स्थापना की थी? अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। और अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। वासुदेव चौहान ने तो अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी, अजमेर दुर्ग की और स्थापना की थी, और सामर कस्बा बसाया था। सामर कस्बा बसाया था किसने? वासुदेव चौहान ने। और अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी, या अजमेर नगर को बसाया था। फ्रेंड्स, इन्होंने अहीरपाल के चालुक्य शासक मूलराज का हटाया था। फ्रेंड्स, इसके जो चौहान वंश का एक शासक और हुआ, कौन सा? वो अन्नूराज। अन्नूराज कौन था फ्रेंड? अन्नूराज था जिसने आनासागा झील का निर्माण कराया था। आनासागा झील का निर्माण किसने कराया था? अन्नूराज ने कराया था। अनुराज ने कराया था फिर आनासागा झील का निर्माण। चालुक्य शासक कुमार पाल ने आबू के निकट युद्ध में इनको हरा दिया था। किसको? अनुराज को। इस युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? चिंतामणि व प्रबंध कोश में जो अनुराज चालुक्य वंश के शासक कुमार पाल के साथ युद्ध हुआ था आबू के निकट, उसका वर्णन मिलता है किसमें? चिंतामणि व प्रबंध कोश में। पुष्कर में ब्रह्म मंदिर का निर्माण भी अनुराज ने कराया था। आनासागा झील का निर्माण किसने कराया था? अनुराज ने कराया था। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजय राज ने बसाया था। और अजमेरू दुर्ग किसने बसाया था? वासुदेव चौहान ने बसाया था अजमेरू दुर्ग। फ्रेंड, अब हम विजयनाथ चतुर्थ के बारे में पढ़ेंगे। विजयनाथ चतुर्थ कौन था फ्रेंड्स? विजयनाथ चतुर्थ 1953 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 1953 ईस्वी में अजमेर गद्दी पर बैठा था। फ्रेंड्स, सोमदेव इनकी दवाई कवि थे। सोमदेव ने फ्रेंड्स ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की है? सोमदेव ने की है। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की है? फ्रेंड्स, सोमदेव ने की है। विग्रहराज को फ्रेंड्स कवि बांधव के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, कवि बांधव के नाम से क्यों जाना जाता है? विग्रहराज को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, विग्रहराज ने स्वयं हरिकेली नाटक लिखा है। फ्रेंड, हरिकेली नाटक किसने लिखा है? विग्रहराज ने लिखा है। विग्रहराज ने हरिकेली नाटक लिखा है। फ्रेंड्स, इनके दरबार में सोमदेव थे। उन्होंने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। फ्रेंड्स, इनको कवि बांधव की उपाधि कवि बांधव के नाम से जाना जाता है विग्रहराज को। फ्रेंड, विग्रहराज स्वयं ने हरिकेली नाटक लिखा है। फ्रेंड्स, इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, जिसको क्या किया था फ्रेंड्स? जो मोहम्मद घोरी था, उसका एक सेनापति था कुतुबुद्दीन, उसने उसको राइजिंग की झोंपड़े में तब्दील कर दिया था। किसको? संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी? विग्रहराज चतुर्थ ने जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, उसको जो मोहम्मद घोरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने उसको राइजिंग की झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया था। फ्रेंड्स, विग्रहराज का समय चौहानों का स्वर्ण काल था। चौहान शासन का स्वर्ण काल था। तो ये पूछा सकता है कि चौहानों का स्वर्ण काल कौन से शासक के समय में था? तो विग्रहराज चतुर्थ के समय में चौहान शासन का स्वर्ण काल था। फ्रेंड्स, अब हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप बन जाते हैं कि पृथ्वीराज के बारे में कई पृथ्वीराज द्वितीय, प्रथम पृथ्वीराज, तो कुछ भी पूछ के हम बोल सकते हैं कि इसके बारे में। तो भारत में जो राजस्थान में सबसे प्रतापी शासक हुआ है पृथ्वीराज तृतीय हुआ है, सबसे प्रतापी शासक हुआ है। फ्रेंड्स, पृथ्वीराज तृतीय ही चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ है। फ्रेंड्स, तो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कब हुआ? 1166 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर की रानी कपूरी देवी की कोख से अहिलपाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ है। पृथ्वीराज तृतीय जन्म हुआ 1166 ईस्वी में हुआ है। ये अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर के पुत्र थे। इनकी माँ का नाम क्या था? कपूरी देवी था।
11 साल की में ही ये शासक बन गए थे फ्रेंड्स, गद्दी पे बैठ गए थे। इनके समय में सुयोग प्रधानमंत्री कौन था? कैमास इनका सुयोग प्रधानमंत्री था। कैमास किसका प्रधानमंत्री था? पृथ्वीराज तृतीय का प्रधानमंत्री था फ्रेंड्स। इनको दल पंगल विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। इन्होंने क्या फ्रेंड्स क्या प्रदान की थी? दल पंगल की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीराज तृतीय ने दल पंगल की उपाधि धारण की थी फ्रेंड्स। इनके बारे में चंद्रप्रसाद दत्ताई ने लिखा है कि राय पिथोरा अर्थात चट्टान जैसा सौर्य। तो राय पिथोरा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? राय पिथोरा पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। किसने कहा है? चंद्रप्रसाद दत्ताई ने लिखा है। चंद्रप्रसाद दत्ताई ने लिखा है इनके लिए राय पिथोरा चट्टान जैसा फ्रेंड्स। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में चंद्रप्रसाद ने लिखा है राय पिथोरा, जिसका मतलब होता है चट्टान जैसा फ्रेंड्स। अब हम प्रमुख सैनिक अभियानों के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। सैनिक अभियान के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। हम ये सैनिक अभियान कौन कौन से हुए फ्रेंड्स? नागार्जुन और भंडारको का दमन। नागार्जुन भंडारको का दमन सैनिक अभियान हुआ है फ्रेंड्स। हम सबसे इसमें महत्वपूर्ण सैनिक अभियान कौन सा है फ्रेंड्स? इसमें महत्वपूर्ण सैनिक अभियान है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सबसे महत्वपूर्ण सैनिक अभियान कौन कौन से हुआ है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण सैनिक अभियान हुआ है इनका तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स? ये पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे फ्रेंड्स। इसमें ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। ये युद्ध कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ये करनाल व थानेश्वर के मध्य हुआ था फ्रेंड्स। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे फ्रेंड। इस युद्ध के बारे में इससे क्या हुआ फ्रेंड्स? इस युद्ध से क्या हुआ फ्रेंड्स? भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। भारत में क्या हुआ फ्रेंड्स? स्थायी मुस्लिम शासक की नींव पड़ गई थी। किस युद्ध से पड़ी थी? तराइन के द्वितीय युद्ध से भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की नींव पड़ गई थी। दोनों युद्धों का वर्णन पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रसाद दत्ताई ने लिखा है और पृथ्वीराज विजय जयानक ने ग्रंथों में मिलता है। जो तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध का वर्णन किससे मिलता है? पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रसाद ने लिखा है। और जयानक पृथ्वीराज विजय जो जयानक ने लिखा है, पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा है, उसमें दोनों जो ग्रंथ लिखे हैं जयानक ने, पृथ्वीराज विजय, दोनों ग्रंथों में ही जो तराइन की प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध इनका वर्णन मिलता है फ्रेंड्स। अब हम रणथंभौर के चौहानों के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। रणथंभौर के चौहान के बारे में अध्ययन करने के लिए फ्रेंड्स हम ब्रेक लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में रणथंभौर के चौहान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स। को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। इसमें हमने महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। थैंक्स।